बीजेपी में जो बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे उनके जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के हों या उड़ीसा के हों या फिर बिहार में उनके सम्राट चौधरी हो, उनके लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है। चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं या फिर बिहार में सम्राट चौधरी हैं, दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन अब ओबीसी समाज के युवा पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उनको पता चल गया है कि उनके समाज के नेता बीजेपी में तो हैं, लेकिन उनके सामाजिक, संवैधानिक और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये प्रोटेस्ट था, इसमें 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के युवा थे। उनको नौकरी चाहिए, लेकिन बहुजन समाज के नेता क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा प्याज खा रहे हैं। मोहन यादव हो, वो करीबी दिखना चाहते हैं, आरएसएस के भयंकर करीबी। आपने देखा नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने विनीत जोशी को अपना सेक्रेटरी बना रखा था। देश भर के लगभग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी के वाइस चांसलर बना दिए। देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सब जगह एससी, एसटी, ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल कहा गया। तो सर, अब आपको वोट नहीं देंगे और धर्म के नाम पर कब तक वोट देंगे? आरएसएस का एजेंडा इस देश के बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवाओं को पता चल गया है। इसलिए अब ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए उतना बड़ा नहीं है। आरएसएस बीजेपी के लिए, आरएसएस बीजेपी के आदमी हर जगह हैं। उनके लोग कांग्रेस में भी हैं, उनके लोग प्रशांत किशोर भी हैं। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के नेता जो बीजेपी में हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है कि आपका साथ आपका समाज छोड़ रहा है, और जब आपका समाज आपका साथ छोड़ देगा तो फिर आपको आरएसएस और बीजेपी नहीं अपनाएगी। हमेशा से 10 साल से मैं कह रहा हूं, जब बहुजन समाज का कोई नेता किसी पार्टी में जाता है तो वो अपने साथ अपने जाति, समाज का जनाधार ले जाता है। जनरल कैटेगरी के लोग पार्टी देखकर वोट देते हैं, जाति देखकर नहीं। जनरल कैटेगरी का पहले कांग्रेस पार्टी थी, अब उनकी एक मुश्त पार्टी बीजेपी है और उसको वोट दे रहे हैं। क्यों ना दे भैया? क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए बीजेपी ने किया है। एक तो उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है। आरएसएस इस देश में तमाम नौकरियों, तमाम बड़े पदों पर, सोचिए, जो यादव हैं उनके 3-4 बड़े अधिकारी को तबादला कर दिया गया, जो पर्यावरण मंत्री हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में कौन बड़े लोग थे? तो यादव, वो भी ओबीसी से, धर्मेंद्र प्रधान वो भी ओबीसी से, मोहन यादव वो भी ओबीसी से, सम्राट चौधरी वो भी ओबीसी से। तो ये तमाम, एक तो टॉप मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आपके हाथ से निकल गया, प्रहलाद जोशी, क्योंकि आप काम कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी से जितने नाराज नहीं है, उतना बहुजन नेताओं से नाराज है। बीजेपी ने दरअसल मान्यवर साहब का फॉर्मूला अपनाया, हर जाति का नेता खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने बहुजन समाज को वो अधिकार नहीं दिया जो अधिकार मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने पर मिला था, या जो अधिकार लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने पर मिला था, या कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर मिला था। और 12 साल लंबा समय होता है बहुजन समाज को समझने के लिए। ये ठीक है, हमारे पास कम शिक्षा है, हम संसाधन कम है, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो जेनजी है वो समझ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जो बच्चे उतरे थे सड़कों पर, वो 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और वही वोट आप बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर जीते हैं, आप देखिए, सम्राट चौधरी के इनकाउंटर पॉलिसी के खिलाफ उतरे। आप देखेंगे कि आरजेडी कार्यकर्ता को सिर्फ 12,000 वोट मिला और लगभग 19,000 से वो जीते हैं। जनरल का वोट अभी भी बीजेपी के साथ है। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट कर देगा, यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट कर देंगे। उन्होंने आरजेडी को वोट न देकर ओबीसी, कुर्मी समाज के लोग नाराज हैं, क्योंकि बहुजन के नाम पर नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ। तो बीजेपी में जो बहुजन नेता है वो सावधान हो जाए, आपका साथ आपके समाज ने छोड़ दिया है। आरएसएस का आप जितने करीब जाएंगे, बीजेपी की धर्म वाली राजनीति के जितने आप करीब जाएंगे, आपका समाज दूर हो जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पर बैठकर बिहार में 20 साल इसलिए मुख्यमंत्री रहे क्योंकि वो विचारों से लैस थे और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को आगे रखा। सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ, लेकिन मोहन यादव के मध्य प्रदेश में हुआ,
नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दी, रिजर्वेशन 72% करा दिया था। मोहन यादव मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं दिला पाए। और सम्राट चौधरी को जब सत्ता मिली तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन आरजेडी के कार्यकर्ता हो गए। तो धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग समझदार हो रहे हैं और उनको पता है आप धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे। और खासकर बहुजन समाज के जो नेता है वो ज्यादा प्याज खाते हैं और ये बहुजनों को अब समझ में आने लगा है। तो जो बीजेपी के जो बहुजन नेता हैं, सोचिए किरण रिजिजू को, जब किरण रिजिजू ने कोलिजियम के खिलाफ मोर्चा खोला उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी में जितने बहुजन समाज के नेता हैं अगर वो नहीं जगे और वो बीजेपी से अलग आरएसएस के एजेंडा पर काम करेंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने किया। धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो है वो जनरल कैटेगरी के बनाए, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट को एनएफएस किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही हाल रहा। तो भैया जब आपको काम में आरएसएस का ही करना है, आप सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस नहीं करेंगे, आप 27 ओबीसी मंत्री बना देंगे, काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पिछली बार इसलिए जीते थे क्योंकि उन्होंने पीडीए की बात की थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए बहुजन समाज के जो एस्टैब्लिश नेता हैं वो धर्म के तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करते करते अब चुनाव हारने लगी है। मोहन यादव को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दतिया में चुनाव हार की। मोहन यादव ने 27% रिजर्वेशन की बात कही और उसके बाद उन्होंने काम ही नहीं किया। दामोदर यादव ने 15,000 वोट काट लिए। अब बताइए दामोदर यादव को कौन वोट किया? दलित और पिछड़ों ने किया, वो बीजेपी को वोट जाता था, कांग्रेस जीत गई। मैं फिर कह रहा हूं अगर बीजेपी के बहुजन नेता, अब उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, वो जितना नीतीश कुमार के तरह राजनीति करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार नौकरी भी बचा रहे थे, सामाजिक न्याय भी बचा रहे थे, नीतीश कुमार महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे थे, पिछड़ा अति पिछड़ा को उन्होंने राजनीतिक रूप से खड़ा कर दिया। तो लालू यादव की राजनीति, मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीति या जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति, जगदेव बाबू की राजनीति, इन सभी लोगों की राजनीति आपको करनी पड़ेगी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर हम राजनीति कर लेंगे तो आपको पक्का डेंट लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी में जो बहुजन समाज के नेता है वो जितना ज्यादा धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, वो आरएसएस के इशारे पर जितना चलेंगे उतना तो नरेंद्र मोदी भी नहीं चलते हैं जितना बहुजन समाज के नेता चलते हैं। मोहन यादव हो चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उनके आदिवासी मुख्यमंत्री हो, उन सबका वक्त जा रहा है, समय जा रहा है। आरएसएस पूरा शिकंजा कस चुका है और आरएसएस की कई बाहें हैं। प्रशांत किशोर भी उन्हीं के आदमी होंगे। कांग्रेस से कोई जीते, आरजेडी से जीते, सपा से जीते, बसपा से जीते, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आज भी आरक्षण के खिलाफ हैं, वो संवैधानिक रूप से आरएसएस के बहुत करीब हैं। तो अब आरएसएस की कोशिश होगी कि बहुजन लीडरशिप को कमजोर किया जाए। लेकिन बीजेपी में जो लोग ओबीसी के लोग गए, जो दलित समाज से, पिछड़े समाज से ओबीसी के लोग गए, और वो जिस तरह से आरएसएस के एजेंडा को लागू करने लगे, और इसलिए अब बीजेपी में सबसे पहले जो राजनीति खत्म होगी वो दलित, पिछड़े नेताओं की होगी। आप सावधान हो जाइए। आपका साथ आपके समाज ने छोड़ दिया है। जब आप बीजेपी में गए थे 2014 में, 2014 से लेकर 2026 तक आपका समाज आपके साथ था। वो कांग्रेस से नाराज था, वो गया आपके साथ, लेकिन 12 साल में आपने उसके सारे अधिकार छीन लिए। सरेआम इस सरकार में कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म होगा। कांग्रेस इसलिए हारे थी कि जनार्दन मिश्रा ने कहा था कि हम जनरल को आरक्षण देंगे। तो बीजेपी के साथ जनरल बना हुआ है, बीजेपी का साथ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने छोड़ा है। तो आपका देर सबेर आपकी राजनीति खत्म होगी। और जितने बहुजन नेता हैं वो समझदार हो जाएं। आप ज्यादा संघी बनेंगे, ज्यादा आरएसएस के करीब जाएंगे तो आप बहुजन हितों के खिलाफ जाएंगे, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाएंगे, और नतीजा सबके सामने है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री यादव हो जिनके अधिकारियों को हटा दिया गया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो जिनका इस्तीफा हुआ, चाहे मोहन यादव हो या सम्राट चौधरी हो जो अपना सीट गंवा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज के जो नेता बीजेपी में है उनको सवर्ण समाज से सीखना चाहिए। सवर्ण समाज के नेता जिस भी पार्टी में रहते हैं अपने समाज के हितों की अनदेखी नहीं करते हैं।
तो बहुजन समाज के नेता जब पार्टी के एजेंडा पर चलने लगेंगे, आरएसएस के एजेंडा पर या कांग्रेस के एजेंडा पर, जब तक वो संवैधानिक तरीके से बहुजन समाज के हितों की रक्षा नहीं करेंगे, अब समाज जागरूक है, वो आपका साथ छोड़ रहा है। तो बीजेपी में बहुजन समाज के जो नेता है, एससी एसटी ओबीसी जो नेता है, उनकी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आरएसएस की वजह से समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है। मेरे इस राय से आप सहमत हैं, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।